चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग और शेयर जरूर कीजिएगा, सब तक पहुंचाइए प्रश्नोत्तरी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी मैं छिंदवाड़ा से आई हूँ, मध्य प्रदेश से। गुरुजी आपसे एक बात मुझसे बोलना था। बोलो। कि मेरा बेटा जो है वो बहुत ज्यादा गांजा का सेवन करता है। भाई? नहीं, मेरा बेटा। आपका बेटा? हाँ। कितना बड़ा है? वो 25-26 साल का। ठीक है। और उसकी शादी भी कर दिया मैंने पिछले साल। बट अच्छा, शादी हो गई? हाँ, शादी भी हो गई। आप सास बन के खड़ी हो? हाँ गुरुजी मैं सास बन के खड़ी हूँ। तो आप कितने साल की हो? मैं गुरुजी 45। 45 जी। बहू अच्छी है आपकी? बहू भी उसी के जैसी हो गई है वो भी, मतलब कि आज के जैसे जमाने में रहते हैं ना बच्चे आजकल जैसे निकल रहे हैं, बहू जिस टाइप से करती हैं वैसे ही है वो भी। तो कैसा करने लगी बहू? 11 बजे सो के उठती है। और सच बताओ, जब आप बहू बन के आई थी तब आप कितने बजे उठती थी? मैं तो गुरुजी बहुत जल्दी उठती थी, 5 बजे। सही खाओ माँ के सामने 5 बजे उठती। मेरे हस्बैंड गुरुजी मेरे हस्बैंड सुबह 6 बजे जॉब पे जाते थे तो मुझे उठना ही पड़ता था। तो हस्बैंड कहाँ गए? हस्बैंड भी छिंदवाड़ा के। अब मेरे हस्बैंड नहीं है, 3 साल हो गया, उन्हें अटैक आ गया था। अच्छा। तो मुझे यही आपसे पूछना है कि मेरा बेटा जो नशा वगैरह करता है उसके साथ मेरी पटती नहीं है बिल्कुल। तो आप बेटे को ले आना, हम बात कर लेंगे। नहीं गुरुजी वो तो सबको गलत ही बोलता है, वो तो आपको भी गलत बोलता है। आपने कहा कि बहू भी वैसी होगी तो बहू भी गांजा वाजा चढ़ाने लगी क्या? गांजा सिगरेट सब चलता है उनको, बहू को? हाँ गुरुजी, दोनों से लव मैरिज है उनकी। तो बहू भी गांजा पीती है? गांजा सिगरेट सब। अरे तो वो चिलम में चढ़ाता होगा, ले वही लगा आग। बहू चढ़ाई है ना। गुरुजी देखो मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ, मैं तो सच्चाई बोल रही हूँ, जो आजकल हो रहा है वो चीजें बता रही हूँ मैं। आजकल की लड़कियां भी ये सब कर रही हैं। तो आपको गांजा पीने वाली बहू मिल गई? गुरुजी तो उनने लव मैरिज किया ना। तो गांजा, अच्छा उसने गांजा पी रहा होगा तो उसको भी गांजा पीने वाली चाहिए। मिल गई। हाँ तो संयोग से मिल भी गई। हाँ मिल गई। तो अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब दोनों बैठ के पी रहे हैं। अब मैं अकेली हूँ घर में तो मुझे ये सारी चीजें जमती नहीं है। और नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं वो, मैं माला करती हूँ, फिर मैं उनके जूठे बर्तन भी साफ करती हूँ गुरुजी सुबह। तो वो गांजा पी के 11 बजे तक सोते रहते हैं? हाँ। अब आप मुझे तो बहू को गांजा वांजा चढ़ता है तो बकबक तो नहीं करती? नहीं मतलब बड़बड़ाती तो नहीं है? नहीं वो तो सुन रहती है, सुन। हाँ गांजा सुन कर देता हाँ, होगा। वो सुन, दोनों सुन रहते हैं। लेकिन मेरे को अच्छा दारू वाले बड़बड़ाते हैं क्यों? हाँ, गांजा वाले सुन्न हो जाते हैं। दारू वाले ज्यादा बोलते हैं, गांजा वाले नहीं। नहीं तो मतलब दारू से गांजा ठीक है कुछ हद तक, क्यों? तो नहीं है। नहीं, दोनों के यदि तौला जाए, क्योंकि दारू वाले तो बड़बड़ाते बहुत हैं। वो तो बहुत बड़बड़ाते हैं, वो तो बेकार ही रहते हैं। बट ये तो सुन है, लेकिन सुन के साथ भी रहना नामुमकिन है गुरुजी। हाँ? तो मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रही हूँ कि जब अभी तो मेरे हाथ पर चल रहे हैं गुरुजी और मैं कर रही हूँ और खा रही हूँ अपना, बट कभी ऐसा मौका आए तो मुझे यहाँ पे आपके आश्रम में मुझे आश्रय मिल जाएगा क्या? काहे नहीं मिलेगा? क्योंकि गुरुजी मैं रह तो रही हूँ बस राधा रानी की कृपा से, उन्हीं का नाम लेती हूँ। देखो सब मैयाओं की चिंता है कि यदि बेटा नहीं मिला, शादी वादी कर दी और बहू गांजा पीने वाली आ गई तो मैया देखो अभी से बेचारी ढूंढने लग गई वृद्धाश्रम। ढूंढना पड़ेगा ना गुरुजी। सही है, सही। राधा रानी यही तो आसरा देंगी मुझे। देंगी बिल्कुल, क्योंकि वो मेरे साथ है, हमेशा हमेशा हर पल मेरे साथ देती हैं हर वक्त। लेकिन आपका तो अभी बुढ़ापा नहीं, बहुत टाइम है। अरे गुरुजी बुढ़ापा, लेकिन अभी तो भगवान करे आपके हाथ पांव चलते ही रहे सदा सदा चलते रहे। लेकिन मेरे लिए ऐसा है, बेटे को ले आना, हम उसका गांजा छुड़वाएंगे। गुरुजी वो यहाँ नहीं आएगा, वो नहीं मानता। बहू को ले आना, उसका छुड़वा देंगे। बहू भी नहीं आएगी। कोई तो छोड़े, एक छोड़ देगा तो दूसरा भी छोड़ देगा। वो ये सब चीजें मानते ही नहीं है, वो कभी आपका भागवत भी नहीं देखते हैं। और मैं देखती हूँ तो मुझे बोलते हैं क्या लगा के रखा है तुमने ये, तो मैं उन्हें चिल्लाती हूँ भाई तुम मत देखो ना, ये मेरा है, ये मैं देखूंगी। मैं तो, गुरुजी को मानती हूँ। तो गांजा पीने जब नशा नहीं रहता तब ऐसा बोलते हैं, और नशा चढ़ने के बाद भी ऐसे बोलते हैं। वो तो सो जाते हैं ना, सुन हो जाते हैं। तो रात को पीते हैं कि दिन में? अब गुरुजी अब क्या बताएं, अब दिन में रात में अब पता नहीं, अब तो रूम में रहते हैं अपने, धुआं आता है तो बस मुझे खुशबू आती रहती है तो मैं बस वही लेती रहती हूँ। आप पीना शुरू कर देना। नहीं आज की सास पी रही है गांजा। गुरुजी मेरे को तो बस राधा नाम का नशा है, बस वो नशा मेरा बना रहे, बस राधा नाम का नशा बना रहे। मतलब जो बहू है तो अपनी समधन से नहीं कहती हूँ कैसी बहू है बताओ, तो बेटी तुमने बनाई गांजा पी रही है। उनके घर वाले तो मुझसे बात भी नहीं करते गुरुजी। क्यों? पता नहीं। तो वो लोग भी गांजा पीते हैं? नहीं नहीं, उन लोग अच्छे हैं, उन लोग गांजा वगैरह नहीं पीते हैं, अच्छे घर से हैं, लेकिन लड़की निकल गई है बेसी, क्या करें। अब देखो आप लोग भी अपने लड़कों का ब्याह करना तो वही चेक कर लेना गांजा वांजा ना पीने वाली आए हैं, नहीं लो फिर सास डाय पड़ोसन देते थोड़ी कली काद गांजा की, बहू मांग रही है, कहाँ व्यवस्था करती फिर होगी। मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी जब भी बहू लाएं तो भैया अच्छे से देखकर लाएं, और लव मैरिज तो बिल्कुल ना करें। लव मैरिज ना करें? बिल्कुल नहीं। बच्चे अगर बोल भी रहे हैं लव मैरिज का तो बिल्कुल ना करें,
क्योंकि बहू हमारे लायक बिल्कुल नहीं रहती है, हमारी बिल्कुल नहीं सुनेगी वो, उनको सिर्फ अपना पति चाहिए बस, सास ससुर नहीं चाहिए। सही, आजकल सास ससुर नहीं चाहिए। आजकल सास ससुर की कोई वैल्यू नहीं रही। सही है, ये संस्कारहीनता है। हाँ, वो तो ये चाहते हैं कि हमारी शादी हुई है और बस सास ससुर को गोली से उड़ा दो, हो गया। सही सही उड़ा दो। आजकल तो कुछ ये भी डिमांड करते हैं कि हमें ऐसा पति चाहिए, ऐसा घर चाहिए जहाँ सास हो ही ना। सास हो ही ना, सास तो पता नहीं क्या है, अच्छी नहीं लगती। अब गांजा नहीं पीती हो आप, इसलिए अच्छी नहीं हो बस। हाँ, ये बात आप सही बोल रहे हैं। मैं अगर उनके जैसी बन जाऊंगी तो मैं भी उनके लिए अच्छी हूँ। हाँ। उनके जैसी। तो आप मुझे एक अच्छा, बात मतलब बताइए। आजकल अच्छे लोगों को लोग पसंद नहीं करते, नहीं करते, बुराई को पसंद करते। बुराई को पसंद करते हैं। भगवान करे आपका बेटा अच्छा हो जाए और बहू भी बहुत अच्छी हो जाए। गुरुजी आपका आशीर्वाद रहे तो अच्छा हो जाए तो अच्छी बात है। करता क्या है बेटा? बेटा कुछ नहीं करता गुरुजी, मैं ही घर चलाती हूँ सारा, दोनों को पाल रही हूँ। तो गांजा कहाँ से लाते हैं उन लोग? वो चलाते हैं, मोबाइल में गेम चलता ना, उससे पैसा कमाते हैं और बस उससे अपना शौक पूरा करते हैं। और बहू भी हाँ। खरीदने कौन जाता है गांजा? बेटा ले आता है दोनों के लिए। दोनों। अब वही है ना कि मैं रह तो रही हूँ गुरुजी, लेकिन मुझे वहाँ रहना मेरे को जम नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं जम रहा, क्योंकि मेरी अंदर आत्मा बहुत खराब हो गई है वहाँ रहकर। तो भोजन वोजन नहीं बनाती बहू? भोजन बनाती है। अपने को भूख लगी है 10 बजे, भोजन बनेगा 2 बजे इवनिंग के टाइम। तो भोजन बनाती भी होगी तो वो तो गांजे की नशें बनाती होगी। में तो कभी नमक डाला, कभी फिट करी डाल दी। नहीं, खाना तो अच्छा बना लेती है वो, बट ऐसा नहीं करती है, लेकिन मुझे जमता नहीं, क्योंकि वो नॉनवेज वगैरह भी सब खाते हैं और फिर मैं उनके नॉनवेज के बर्तन सुबह साफ करती हूँ अपने हाथों से, और वही हाथों से मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, तो मुझे इसमें पाप तो नहीं लगेगा ना। तो वो अपने बर्तन भी नहीं धुलती बहू? नहीं, आप धुलती हो? मैं ही धुलती हूँ बर्तन। तो आप तो अच्छी सास हो, फिर भी बहू को पसंद नहीं आ रही? फिर भी पसंद नहीं हूँ, मेरी कोई कदर ही नहीं है गुरुजी, क्या करूँ बताओ। आप क्या करती हो? अब मैं कंपनी में जाती हूँ जॉब पे। अभी भी जॉब करे? और बेटा जॉब नहीं करता? नहीं, कुछ नहीं। देखो माँ कमा कमा के खवा रही है, फिर भी बेटे इज्जत नहीं कर रहे हैं माँ कोई बाप की। इज्जत नहीं। बड़ा गलत है भाई। बस मैं आपसे यही चाह रही थी गुरुजी की बोलना कि जैसे मेरी कभी इच्छा वहाँ से भर गई, अभी तो मैं बहुत सहन कर रही हूँ, जब तक मतलब कोई बात नहीं, भगवान करें आपका बेटा अच्छा हो जाए, वरना गौरी गोपाल में दरवाजा ही नहीं है, कभी भी आ सकते हैं। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। वो दो टोपी वाली बहन को तो मैं कुछ पूछ बात कर रहा हूँ। राधे राधे सर। गुरुजी जी कैसे हो आप? ठीक है। हम आपसे आपकी वीडियो देखते हैं ना, हमें अच्छा लगता है। मेरठ से आए हम। अच्छा, हाँ। मेरठ? अरे मैं नहीं बोलूँ। वो ड्रम हेलो। वाला? हाँ जी। लो ए बल्ला। हेलो हेलो। हाँ गुरुजी, राधे राधे जी। जब इंसान को पता है गुरुजी कि उसको एक दिन जाना है, उसकी मृत्यु निश्चय है, तो उसकी इच्छाएं इतनी क्यों बढ़ती है, उसका मोह क्यों नहीं छूटता है हर एक चीज से? कथा सुनो, छूट जाएगा। सुन रहे हैं कथा तो इतने टाइम से? कब से सुन रहे हैं? अभी यहाँ आए हैं जब से ही सुन रहे हैं। तो अभी तो 4 दिन से शुरू की है। तो भी एक जनरल बात है ना सर, ये गुरुजी, ये इंसान की इच्छा कभी मरती नहीं है, ये मेरा ये ले लूं वो ले लूं, ये ऐसा क्यों होता है? जबकि तो उसको अभी तो आपकी क्या इच्छा है, क्या लेने का मन है? अभी तो मेरे को बहुत सारी इच्छा है। मैं भी सिंगल लेडी हूँ, मेरे एक लड़की है जो जयपुर में है, उसकी शॉप है। मैं जो अभी भागवत कथा करवा रहे हैं ना रामाकृष्ण जी, उनके मकान पे रेंट पे रहती हूँ, सोजत सिटी में, जिला पानी। तो आपकी एक बेटी है? हाँ जी। और एक बेटा है? नहीं, एक ही लड़की है। तो लड़की अपना काम धाम पे लग गई? हाँ, वो वेल सेट है। अब क्या इच्छा है आपकी? अब मेरी यही इच्छा है कि मैं जब तक मेरे से संघर्ष हो रहा है मैं करूं, और जिस दिन मेरे शरीर में जान नहीं रहेगी तो मैं गौरी गोपाल आना चाहती हूँ। तो क्यों आप बेटी सेवा करेगी ना आपकी? नहीं, बेटी बढ़िया है, बेटी ने बीकॉम एमकॉम कर रखा है। भाई बेटा नहीं है तो बेटी सेवा लेकिन करेगी। मुझे नहीं रहना दामाद बेटी के पास। क्यों? नहीं, मेरे को सेवा देनी है यहाँ आके। अरे बेटी सेवा करेगी आपकी? नहीं, पर मेरे को वो गृहस्थी में रहना ही नहीं, घर गृहस्थी में मुझे व्रत माताओं को सेना देनी है, आपके चरणों में रहना है। कहाँ है पति? पति मेरे साथ नहीं रहते, वो भी बहुत ड्रिंक वगैरह करते थे, वो अलग रहते, मैं अलग रहती हूँ। मैं अकेली बैंक में मैं रिकवरी करवाती हूँ और मैं खुद जॉब करती हूँ। तो आप पति से अलग क्यों रहती हो? वो ड्रिंक करते हैं इसलिए मेरे और उनके जमती नहीं है, हम जैन हैं। नहीं तो अच्छा ये बताओ, आप दोनों की जमती नहीं, कब से नहीं जम रही है? काफी टाइम से, जब मेरी गुड़िया 8 साल की थी तब से, अभी वो गुड़िया 22-23 साल की है। तो सारा आप मतलब शादी के बाद तक तो जमी? हाँ। कितने दिन तक जमी? और वही नए नए थे जो पता नहीं था, उनकी पहले से ही आदत थी।
तो नए नए में जमी, हाँ फिर थोड़ा पुराने हुए तो हाँ फिर नहीं जमी वो, फिर मेरे को उनकी आदतें पता चल गई तो फिर मेरे को अच्छा नहीं लगता था। आपको भी आदतें पता करने में 8 साल लग गए? कभी आए कभी गए कभी रुके ऐसे करके फिर सोच लिया कि अब कमा के खाना है, नहीं रहना ऐसे आदमी के साथ। अरे रह लो, हाथी निकल गया पूंछ बची है। नहीं जिंदगी कट गई, अब थोड़ा और काट लो, उसी के संग काटो। पति कहाँ रहते हैं आपके? अहमदाबाद। तो वो आपकी याद नहीं करते होंगे? नहीं वैसे अब मेरे को उनसे अब वो नहीं है मोह। मैंने बहुत तकलीफ दे के अकेले संघर्ष अच्छा ये किया। बताओ, आपको मोह नहीं है पर वो आपसे प्यार करते हैं कि नहीं? पहले करते थे, अब मुझे पता नहीं। तो अब आप हो ही नहीं तो प्यार का दीवार से करे। भाई प्यार करने के लिए भी तो चाहिए आदमी। गुरुजी मुझे अब सिंगल ही रहना है, नहीं रहना है। मैंने जब सिंगल रहना है तो डबल हुए क्यों? जब मेरे को उनकी जरूरत थी गुरुजी, जब उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, मेरा भरण पोषण नहीं किया, मेरा पालन नहीं किया। बेटी का विवाह जब हुआ हाँ। तो बेटी के विवाह में वो थे कि नहीं? नहीं थे, मैंने लॉकडाउन में किया, हम 5 जने जाके। तो अब लॉकडाउन में करोगी शादी, जहाँ कोई निकल नहीं रहा घर से, तो कैसे आएगा वो आदमी वहां से? तो बुलाना ही नहीं है ना। वो बेटी को खुद को ही नफरत है। वो कहती है कि ऐसे पिता क्या काम करे, जो उन्होंने मेरा कुछ फ्यूचर नहीं सोचा, मेरा भविष्य नहीं देखा। तो पैसे कमा के दिए नहीं आपको? कुछ भी नहीं दिया सर, और जो थे वो ले लिए। क्या कमाते हैं पति? वो तो पहले सरस घी में जाते थे गोकुल डेयरी में, उसके बाद ड्रिंक करने लगे, जो उनको हटा दिया कंपनी से। आप क्या करते हैं? मैं बैंक में रिकवरी करवाती हूँ। अरे पति अब तो कुछ नहीं करते वो, क्या पता ही नहीं है मुझे क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो अभी जिंदा हैं? हाँ जिंदा है। बातचीत होती है? नहीं होती है। वो पहले लैंडलाइन फोन था, उसके नंबर तो थे। कैसे पता कि जिंदा है? वो मेरे सब मायके वाले अहमदाबाद रहते हैं ना, और मेरा ससुराल भी अहमदाबाद तो है। वो देखते रहते हैं? हाँ वो बताते हैं। बस देखता है कि जिंदा है कि नहीं। मरने नहीं दोगी बस। नहीं तड़पा तड़पा के मारोगी। बस ऐसा आप क्या मेरे को गुनाह वचन दे दो किया? कि मैं एंड में आपके पास आऊं बस। चलो भगवान सुखी रखे सेवा आप के सबको। लिए। बिल्कुल, हम तो आपके हैं, कभी भी आप आइए, स्वागत है। और मैं यहाँ से हमारी 17 तारीख को विदाई है, मैं चरण छू के आपके चरण स्पर्श करना चाहती हूँ।